अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है फोटो सिस्टम, जो कि बहुत आसान सा और सिंपल सा टॉपिक है। फोटो सिस्टम क्या होता है आज हम देखते हैं। फोटो सिस्टम हम किसको कहते हैं। बेसिकली जो फोटो सिस्टम है इसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ये सारे के सारे जो पिगमेंट्स हैं ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अरेंज होते हैं। और ये ऑर्गेनाइज होते हैं किसके अंदर? ऑर्गेनाइज इनटू क्लस्टर फॉर्म, क्लस्टर की शक्ल के अंदर। तो क्लस्टर की फॉर्म के अंदर इनका ऑर्गेनाइज होना फिर जो सिस्टम बनाता है उसका नाम क्या है? कॉल्ड फोटो सिस्टम है। अब क्वेश्चन ये है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से होते हैं, फोटोसिंथेटिक हम किसको कहते हैं। देखिए, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये काफी किस्म के आपको नजर आते हैं जो कि प्लांट के पास होते हैं, जिनमें से अगर मैं नाम लेता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट है उसका नाम है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल ए के बाद क्लोरोफिल बी भी है, और क्लोरोफिल बी के साथ साथ एक है कैरोटीनॉइड। ये सारे के सारे जो पिगमेंट्स है जब ऑर्गेनाइज्ड होंगे किसकी फॉर्म के अंदर? क्लस्टर के फॉर्म के अंदर, फिर जो बनता है दे आर कॉल्ड फोटो सिस्टम है। अगर फोटो सिस्टम को देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल यह है एक फोटो सिस्टम जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज हैं। यह है फोटो सिस्टम है। ये आपको नजर आ रहा है इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स फोटो सिस्टम के, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए, ये आपके पास फोटो सिस्टम मौजूद है। अभी जो फोटो सिस्टम मैं बना रहा हूं, जो फोटो सिस्टम मैं बना रहा हूं, आपको यहां पे सर्कल वाले कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। इन सर्कल को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एंटीना कॉम्प्लेक्स। इसको कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है। और इस सर्कल के साथ साथ एक ये डब्बा नजर आ रहा है जिसके अंदर दो मैंने और स्ट्रक्चर बनाए हैं। इसको कहते हैं दे आर कॉल्ड रिएक्शन सेंटर। ये रिएक्शन सेंटर है। और इस रिएक्शन सेंटर के अंदर दो चीजें आपको नजर आ रही हैं। एक ये सर्कल नजर आ रहा है जो कि इस रिएक्शन सेंटर का क्या है? क्लोरोफिल ए है। और इस रिएक्शन सेंटर का ये आपको नजर आ रहा है जिसको कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। मतलब कि रिएक्शन सेंटर खुद दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक का नाम क्या? इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और एक का नाम क्या? क्लोरोफिल ए है। अब होता यहां पर ऐसा है कि मिसाल के तौर पर यहां पर लाइट फॉल करती है। लाइट जब पड़ती है यहां पर, तो लाइट को पड़ने की वजह से ये जो एनर्जी है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एंटीना कॉम्प्लेक्स इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है, आगे की तरफ चैनलाइज करता है, गैदर करता है। और यही जो एनर्जी है जो कि रेजोनेंस के जरिए से आगे मूव कर रही है, ये पहुंच जाती है रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए के पास। और क्लोरोफिल ए के बाद जाती है किसके पास? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। और जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इसके आगे जुड़ी है एक चेन, और उस चेन का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और उस चेन से जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करके जाता है तो सिंथेसिस होती है जिसका नाम है एटीपी। तो ये एटीपी की सिंथेसिस के लिए इस इलेक्ट्रॉन को मूव करके लेके जाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ। मगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? सबसे पहले एंटीना कॉम्प्लेक्स इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करेगा, आगे की तरफ मूव करवाएगा, और ये पहुंच जाएगा रिएक्शन सेंटर की तरफ। और रिएक्शन सेंटर के आगे मौजूद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहां पे क्या होगी? एटीपी सिंथेसिस होगी लाइट रिएक्शन के अंदर, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, लाइट रिएक्शन के अंदर। तो ये जो सारा का सारा सिस्टम है इसका एक ही काम है, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना आगे की तरफ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ। मगर इस फोटो सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स आ गए, एक का नाम आ गया एंटीना कॉम्प्लेक्स, और एक का नाम क्या आ गया? रिएक्शन सेंटर आ गया। जो एंटीना कॉम्प्लेक्स अगर देखा जाए ये किससे मिलकर बनता है? इसके पास आपको काफी ज्यादा नजर आते हैं। क्लोरोफिल ए होता है, इसके पास आपको मैंने बताया था क्लोरोफिल बी भी होगा, और इसी के पास कैरोटीनॉइड्स भी होगा। कैरोटीनॉइड्स भी आपको नजर आएगा। जैसे कि इसका रोल क्या होगा, इसका फंक्शन क्या है, यहां इधर इसका एक ही फंक्शन है,
और वो मैं बता चुका हूं। गैदर करना, इकट्ठा करना, गैदरिंग ऑफ लाइट, गैदरिंग ऑफ सनलाइट एनर्जी। जो सनलाइट एनर्जी को इकट्ठा करता है एक जगह पर, उसका नाम है एंटीना कॉम्प्लेक्स। या आप इसको कह सकते हैं ये चैनलिंग करता है, चैनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है, चैनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भेज रहा है? टूवर्ड रिएक्शन सेंटर। तो जो रिएक्शन सेंटर की तरफ इलेक्ट्रॉन को फॉरवर्ड करता है उसको नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड एंटीना कॉम्प्लेक्स है। ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है। रिएक्शन सेंटर के पास अगर देखा जाए तो आपको नजर आता है इट हैज वन, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या चीज वो आपको पता है? इट हैज वन और मैनी क्लोरोफिल ए इसके पास होता है, और इसी क्लोरोफिल ए के साथ जो जुड़ा होता है उसका नाम क्या है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इसके पास मौजूद होगा अलोंग विथ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ साथ क्लोरोफिल ए जिसके पास नजर आता है बेटा, उसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड रिएक्शन सेंटर है, दे आर कॉल्ड रिएक्शन सेंटर है। अब ये जो रिएक्शन सेंटर है इसके साथ एक चेन जुड़ी है और उस चेन का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मतलब अगर देखा जाए जो ईटीसी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके बारे में मैंने बताया है, जहां पे एटीपी बनेगी, यह आपको एसोसिएटेड होती है, जुड़ी होती है, और ये एसोसिएटेड होती है विद रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर के साथ अटैच है। अब इसका रोल क्या है, फंक्शन क्या है? जो कि इसका फंक्शन देखा जाए, इसका एक ही फंक्शन सबसे बड़ा आपको पता है। इसका फंक्शन क्या है वो मैं यहां पे लिख देता हूं। सॉरी, ये जगह खत्म हो गई है, यहां पे लिख रहा हूं, जो कि आपने रिएक्शन सेंटर के नीचे लिखना है। ठीक है, इसका रोल क्या है? इसका रोल एक ही है, और वो क्या है बेटा? सिंथेसिस ऑफ एटीपी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी है। मगर जिस मैकेनिज्म से बनेगी उस मैकेनिज्म का नाम है कीमी ऑस्मोसिस। मतलब कीमी ऑस्मोसिस की मदद से ये बनती है, और कीमी ऑस्मोसिस ये भी हमारा अगला टॉपिक आने वाला है इस चैप्टर का, कीमी ऑस्मोसिस से कैसे बनती है। तो कीमी ऑस्मोसिस जो कि एटीपी की फॉर्मेशन का प्रोसेस है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर चल रहा होता है। अब जो फोटो सिस्टम है इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं, जो कि प्लांट्स के पास इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं, दो टाइप्स। एक है जिसको हम कहते हैं फोटो सिस्टम 1, और एक है हमारे पास फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 को अगर देखा, जिसको 1 इसलिए कहते हैं, ये पहले डिस्कवर हुआ था। ठीक है, ये फर्स्ट डिस्कवर हुआ था, और पहली डिस्कवरी की वजह से इसको फोटो सिस्टम 1 कहते हैं। और जो बाद में सेकंड डिस्कवरी थी, इसीलिए उसको हम 2 कह देते हैं, वो है फोटो सिस्टम 2 है। अगर देखे जाए जो फोटो सिस्टम ए है और फोटो सिस्टम 1 है, इसके पास क्लोरोफिल है, इट हैज क्लोरोफिल ए, इसके पास क्लोरोफिल ए है। मगर वो कौन सा वाला है? जो अब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ वाली लाइट को। जैसे कि इसके पास भी क्या है? क्लोरोफिल ए है, मगर ये जिस लाइट को अब्जॉर्ब करता है फोटो सिस्टम 2 वाला, वो करता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट को। मतलब यहाँ पे डिस्कवरी के साथ साथ एक कंपैरिजन और है कि इनके पास जो क्लोरोफिल है उनका डिफरेंस है, और वो अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के लिहाज से है। एक 700 वाली करता है और एक कौन से करता है? 680 वाली। जिस लिहाज से दोनों फोटो सिस्टम के अंदर डिफरेंस आ गया कि फोटो सिस्टम 1 के पास क्लोरोफिल ए जो 700 वाली करता है, और फोटो सिस्टम 2 के पास जो क्लोरोफिल ए है वो 680 नैनोमीटर वाली लाइट को अब्जॉर्ब करता है। तो ये है टॉपिक फोटो सिस्टम। तो इंशाल्लाह अगले जो टॉपिक होगा वो फोटो फॉस्फोराइलेशन होगा, जिसमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक है, जिसको हम जी स्कीम भी कहते हैं। तो इंशाल्लाह अगला हमारा टॉपिक वो वाला होगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।